हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? चलिए हम आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम इंटीजर्स कह दिया करते हैं। तो पूर्णांक या पूर्ण संख्या को या इंटीजर्स को समझने से पहले आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट बॉक्स होगा, उसमें आप अपनी कमेंट हम तक भेजें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। आई होप कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। तो जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो पूर्ण संख्या क्या है? जब हमने पिछली वीडियो में बताया था कि प्राकृतिक संख्या जो होती है हमारी प्रकृति में, हम इर्द गिर्द अब जो भी चीज़ें देखते हैं उनको काउंट करते हैं, उनको गिनते हैं, तो उनको गिनने के लिए हमें किसी नंबर की आवश्यकता होती है। और वो नंबर हमारी जो डिजिट है वो हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हमारी नंबर शुरू होते हैं। लेकिन चूंकि जो हमारे नंबर हैं केवल 9 तक तो नहीं रहेंगे। अब उन नंबरों को आगे बढ़ाने के लिए एक जीरो, शून्य जिसको हम कह दिया करते हैं, ये हमारा जो शून्य है, ये शून्य है हमारा, इसकी आवश्यकता होती है। शून्य का बहुत बड़ा योगदान है हमारे गणित में। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि जो शून्य है हमारा, इस शून्य को भी लेकर के हमने जो नंबर्स तैयार किए, यानी कि शून्य से अगला नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये हमारे सारे के सारे पूर्णांक होंगे। पूर्णांक क्यों है? पिछली वीडियो में हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि जो पूर्णांक का मतलब है जो दशमलव की संख्याएं ना हो, जो फ्रैक्शन में ना हो, भिन्न में ना हो, वो हमारी पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक में या पूर्ण संख्याओं में भी दो बात आती हैं कि ये दो तरह की होती हैं। एक तो हमारी होती हैं ये धन पूर्णांक, ये हमारी धन पूर्णांक संख्याएं हैं। अब गणित में अक्सर हमारे ये धन पूर्णांक, हमारी पूर्णांक तो ये भी हैं, ये धन पूर्णांक हैं, लेकिन इसके अगर विपरीत साइड में हम देखने लगे तो -1 -2 -3, इस तरह से और सारी संख्याएं, बहुत सारी संख्या माइनस में भी जाएंगी, तो ये हमारी ऋण पूर्णांक कहलाएंगी। ये हमारी ऋण पूर्णांक कहलाएंगी। अब ये धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक पर आधारित संख्याएं यानी कि सवाल होंगे, तो किस तरह से होंगे, क्या पूछ लेता है? जैसे अभी हम बात करें, एक शब्द है हमारा क्रमागत शब्द, क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आना, जो क्रम से आए नंबर वो क्रमागत। जैसे कि 1 के बाद अगला नंबर जो होगा वो 2 होगा, 10 से अगला नंबर 11 12 इस तरह से होगा, 13 इस तरह से होगा। यदि किसी भी नंबर को अगर हम ले लें तो उस नंबर से अगला नंबर जो उसका अनुवर्ती है या पूर्ववर्ती है, क्रम से तो पूर्ववर्ती भी हो सकता, अनुवर्ती भी हो सकता, यानी क्रम से संख्याएं होंगी, क्रम से लगातार होंगी। तो ये जो क्रम से बनेंगी संख्या, उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, वो क्रमागत कहलाती हैं। इसी से संबंधित आज हम अपने सवाल को लेके चलेंगे। एक सवाल से, एक उदाहरण से हम समझेंगे। हमने एक, मान लीजिए, क्वेश्चन लिया कि 3 क्रमागत संख्याओं
तीन क्रमागत संख्याओं में से प्रथम और तीसरी संख्या का योगफल, संख्या का योगफल, योगफल का मतलब समझ ही रहे हैं, योगफल मान लीजिए 76 है। ये हमारा सवाल कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं में से प्रथम और तीसरी संख्या का योगफल 76 है, तो तीनों संख्याएं बताइए। तो संख्याएं बताओ, संख्याएं बताओ। अब हमें उसने ये केवल और केवल इसमें एक ही डिजिट दी है जिसमें कहा है कि प्रथम और तीसरी संख्या का योगफल 76 है, तो वो तीनों संख्याएं कौन सी होंगी जो हमने लिखा है तीन क्रमागत संख्या, वो बतानी है। तो इसका जो हल है, सॉल्यूशन है, वो क्या होगा कि इसने लिखा है कि प्रथम और तीसरी संख्या का प्रथम और तीसरी संख्या का योगफल प्रथम और तीसरी संख्या का योगफल बराबर कितना है, 76 दे रखा है उसने। अब इस जो प्रथम और तीसरी संख्या का जो 76 योगफल है, इसका हम आधा कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे अब हम कि जब पहली और तीसरी, तो इनका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में एक संख्या और होगी, तो जो बीच वाली संख्या है उसको हम कहेंगे यानी कि मध्य की संख्या या बीच की संख्या। तो हम यहां निकाल लेते हैं मध्य की संख्या, यहां निकाल लेते हैं मध्य की संख्या क्या है। मध्य की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहली यानी प्रथम, एक ही बात है, और तीसरी संख्या का योगफल मध्य की संख्या बराबर पहली और तीसरी संख्या का योगफल और बटे में 2, ये हमको करना पड़ेगा। तो मध्य की संख्या निकालने का मतलब क्या हो गया, ये निकल के आएगी मध्य की संख्या बराबर क्या आ गया, योगफल था हमारा 76 और बटे में 2, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितना, 3 और 8 यानी कि 38 आ गया। ये हमारा मध्य की संख्या आ गई। अब हमें क्लियर हो गई कि ये मध्य की संख्या हमारी 38 यानी 38 आ गई। तो 38 से पहले वाली कौन सी होगी और 38 से अगली वाली कौन सी होगी, उसे हम क्रम से निकाल सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे, अतः यहां पर ये हमारा आ जाता है तीन क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होंगी। अब हमारी तीन क्रमागत संख्याएं यानी 38 तो हमारी मध्य वाली हो गई, 38 से पहले 37 हो गई और 38 से अगली वाली 39 हो गई। ये हमारी तीनों जो है क्रम से संख्याएं आ गई। यानी हम इस तरह से अगर कोई तीन क्रमागत संख्याओं में प्रथम और तीसरी संख्या का अगर योगफल दिया है, तो उसमें तीनों संख्याओं को हम कैसे पता करेंगे कि तीनों संख्याओं में जो हम मध्य की संख्या निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याएं जो दे रखी हैं पहली और तीसरी, उसके आधा करके तो मध्य की संख्या निकल आएगी, और फिर उसके बाद मध्य की निकलने के बाद उससे पहली यानी एक कम होगी और उससे अगली एक बढ़ाकर होगी, तो ये हमारी तीनों क्रमागत संख्याएं निकल आएंगी। अब हम इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन, एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, देखिएगा। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं
में से प्रथम और तीसरी संख्या का योगफल 40 है। तो चार क्रमागत संख्याएं, चार क्रमागत संख्याएं बताओ। अब क्या करेंगे हम इसमें, जो हमारा हल होगा, सॉल्यूशन होगा, वो ये होगा। हल है हमारा, क्या है, हम लिखेंगे कि प्रथम और तीसरी संख्या का योगफल बराबर कितना है, 40 दे रखा है उसने, योगफल बराबर 40 दे रखा है। तो हमें मध्य की संख्या निकालने का वो मिला, मध्य की संख्या क्या होगी, मध्य की संख्या कि पहली या प्रथम प्लस तीसरी बटे 2, ऐसा लिख दें, या ये लिख दें पहली व तीसरी का योगफल और बटे में ये 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों, कहने का मतलब। तो हमारे पास इसका क्या था, मध्य की संख्या हमारी निकल के आ रही है, मध्य की संख्या क्या निकल के आएगी, हमारा 40 है और 40 में हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो कटने के बाद रिजल्ट आएगा वो 20 आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो संख्या है बीच वाली वो 20 आ गई। अब हम क्रमागत 4 संख्या लिखेंगे, 4 क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, 4 क्रमागत संख्याएं, ये देखिएगा, पहली ये मध्य की तो हमारी 20 थी, इससे पहली क्या होगी 19 होगी इससे पहली, और इसके अगली वाली क्या होगी 21 होगी। अब ये देख लेते हैं, देखो ये बात कितनी ठीक बैठती है, 19 और 21 को जोड़ करके हमारी 40 होती है कि नहीं होती, ठीक है ना, वो जो सवाल में दिया उसने। अब इससे अगली चौथी और निकलवाइए तो वो हमारी 22 हो जाती है। ये चारों हमारी क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं। तो हम इस तरह से सवाल का हल निकाल लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि क्रमागत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में जो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, उसको सॉल्यूशन कैसे उसका करेंगे हम। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में फिर हम आपके साथ सामने उपस्थित होंगे कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखें जरूर, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, और कमेंट भी अपना हमें भेजते रहें, और अपने साथियों को हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि सभी तक हमारे इस प्रयास का फायदा लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।